राजनीति में कब किसका भाग्य चमक जाए, कब किसकी किस्मत का सितारा बुलंद हो जाए और कब किसका सिंहासन छिन जाए, कोई भी नहीं जानता। राजस्थान के भरतपुर जिले के भुसावर कस्बे में दलित परिवार में जन्मा एक बालक राजस्थान का सबसे पहला दलित मुख्यमंत्री बना, केंद्र और राज्य सरकारों में मंत्री रहा, हरियाणा और बिहार का राज्यपाल रहा। लेकिन एक कवि की कविता पर छोटी सी की गई टिप्पणी ने उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीके टाइम्स के इनसाइड स्टोरी में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ जी पहाड़िया की। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी। भरतपुर जिले के भुसावर कस्बे के एक दलित समाज की खटीक जाति में जन्मे जगन्नाथ पहाड़िया ने राजस्थान विश्वविद्यालय से एमए और फिर एलएलबी की परीक्षा पास की। वर्ष 1957 के लोकसभा चुनाव से पहले भरतपुर के दिग्गज कांग्रेसी नेता मास्टर आदित्येंद्र से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनकी मुलाकात करा दी। ये थोड़ी सी मुलाकात, क्योंकि उस समय पढ़े लिखे दलित समाज के नेताओं की पार्टी को ज़रूरत थी। बातों ही बातों में जगन्नाथ पहाड़िया को कांग्रेस का लोकसभा टिकट मिल गया और जगन्नाथ पहाड़िया महज 25 साल और 2 साल की उम्र में सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बन गए। पहाड़िया उस समय सबसे कम उम्र में सांसद बनने वाले थे। मानो इसके बाद जगन्नाथ पहाड़िया ने राजनीति में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद जगन्नाथ पहाड़िया वर्ष 1967, 1971 और 1980 का लोकसभा चुनाव भी जीते। वे इंदिरा गांधी जी की कैबिनेट में भी मंत्री रहे। उनके पास वित्त, उद्योग, श्रम, कृषि विभाग रहे। करीब 5 दशक पहले राजस्थान जैसे राजा महाराजाओं और सामंतवादी प्रदेश में किसी दलित समाज के व्यक्ति का मुख्यमंत्री बनना बहुत बड़ी घटना से कम नहीं था, मगर जगन्नाथ पहाड़िया राज्य के एकमात्र दलित सीएम बने। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस का उत्तर भारत में दलितों को साधने का मकसद था, लेकिन जगन्नाथ पहाड़िया ऐसा कुछ कर नहीं सके जिससे कांग्रेस को आगे मजबूती मिलती। जानकार बताते हैं कि पहाड़िया दलितों के लिए कोई ठोस कदम भी नहीं उठा सके। वे दलित समाज को जोड़ने में भी कहीं न कहीं विफल रहे और इसलिए बहुत सी जातियां उनके नाम पर लामबद्ध भी नहीं हो सकी, कि राजस्थान में दूसरी जातियों का वर्चस्व ज़्यादा था, इनकी जाति का वर्चस्व कम था। जगन्नाथ पहाड़िया 6 जून 1980 से 13 जुलाई 1982 तक मात्र 13 महीने राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। हालांकि अपने एक छोटे से कार्यकाल में जगन्नाथ पहाड़िया ने एक बहुत बड़ा काम किया, जो काम आज के मुख्यमंत्री करने पर भी 10 बार सोचते हैं। उन्होंने उस समय राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी लागू की, जो आज तक राजस्थान नहीं कर सका। और कई बार यहाँ के पूर्व गांधीवादी मुख्यमंत्री से भी लोगों ने जब मांग की तो उन्होंने कहा कि शराब से बहुत बड़ा राजस्व मिलता है, बंद नहीं किया जा सकता। जैसे बिहार, गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन वहाँ शराब सबसे ज़्यादा ब्लैक में मिलती है। अगर यहाँ भी शराबबंदी करेंगे तो इसकी ब्लैकमेलिंग बढ़ जाएगी। तो यानी जगन्नाथ पहाड़िया ने 1980 में ये काम कर दिया था, लेकिन उसके बाद आज तक कोई भी मुख्यमंत्री शराबबंदी जैसा काम नहीं कर सका। तो इसीलिए इसमें वे सफल नहीं हो सके, क्योंकि बहुत सारी लोबियाँ काम कर रही थी। हालांकि लोगों का मानना है कि उन्हें काम करने का अवसर मिलता, क्योंकि 13 महीने बहुत कम समय होता है, आदमी समझने सोचने में ही लगा देता है। लेकिन क्योंकि 13 महीने का ही काम मिला, तो 13 महीने में वो न तो कोई दलित समाज के लिए कोई विशेष ठोस नीतियाँ बना सके, न प्रदेश के लिए कोई विशेष नीतियाँ बना सके। ये शराबबंदी वाला काम उनके कार्यकाल का याद किया जाता रहेगा और आज भी उन्हें याद किया जाता है कि उन्होंने उस समय शराबबंदी की थी।
जगन्नाथ पहाड़िया के जीवन का सबसे स्वर्णिम काल था ये जब मुख्यमंत्री रहे। लेकिन 10 जनवरी 1981 को जयपुर में रविंद्र मंच पर एक कार्यक्रम में कवयित्री महादेवी वर्मा मुख्य अतिथि थी, जो उस जमाने की बहुत बड़ी कवयित्री थी, और जगन्नाथ पहाड़िया मुख्यमंत्री के नाते वहाँ पर अध्यक्षता कर रहे थे। पहाड़िया ने मंच से बोलते हुए कहा था कि महादेवी वर्मा की कविताएं कभी मेरे समझ नहीं आई कि वे कहना क्या चाहती है। वे बोले, साहित्य ऐसा हो जो सबके समझ में आना चाहिए। बस ये टिप्पणी उनके राजनीति के अवसान का सबसे बड़ा कारण बन गया, क्योंकि महादेवी वर्मा की पहुंच सीधी इंदिरा गांधी तक थी। और आप सोच सकते हैं, एक कवयित्री की कविता पर किसी मुख्यमंत्री के द्वारा की गई टिप्पणी एक सामान्य बात थी कि उन्हें कविता समझ में नहीं आती, कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं था। लेकिन उस समय के साहित्यकारों ने यह शिकायत इंदिरा गांधी जी तक की, और इसके कुछ दिनों बाद जगन्नाथ पहाड़िया को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। हालांकि पहाड़िया को हटाने के लिए इससे पहले ही लॉबी काम कर रही थी। शराब माफियाओं की लॉबी काम कर रही थी, दूसरे वर्ग के नेता भी उनके खिलाफ थे, क्यों एक दलित वर्ग का व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे। और लेकिन इस बयान ने उनके ताबूत में आखिरी कील का काम किया। करके 3 बार चुनाव हारे बीजेपी के गंगाराम कोली से, चौथा लोकसभा चुनाव 1999 में बहादुर सिंह कोली से हार गए। लगातार हार से पहाड़िया टूट से गए। हालांकि इस दौरान उनकी पत्नी और बेटे को भी टिकट मिले, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली। बाद में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पहले बिहार और बाद में हरियाणा का राज्यपाल बनाकर उनको सम्मान दिया। 1998 में जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे, तब पीसीसी के हॉल में आप सोच सकते हो, सभागार में 156 विधायक मौजूद थे। उनमें 3 राजस्थान के पूर्व सीएम भी मौजूद थे, जिनमें शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया और हीरालाल देवपुरा मौजूद थे। जब विधायक दल की बैठक चल रही थी तो लोगों को लग रहा था कि 3 विधायक, 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बैठे हैं पहले से। हालांकि सब कुछ तय होता है राजनीति में, लेकिन फिर भी कहीं ना उम्मीद की किरण होती है कि यार दलित के नाम पे अगर मौका मिलेगा तो जगन्नाथ जी का नंबर आ जाएगा, और जनरल के नाम पे मौका मिलेगा तो जो हीरालाल जी देवपुरा का नाम आ जाएगा या माथुर साहब का नाम आ जाएगा। ये 3 मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद थे। लेकिन उस समय पार्टी आलाकमान ने सबसे युवा अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया। जाहिर सी बात है कि सितारे जब बुलंद होते हैं तब ऐसा सब कुछ होता है। और नेता प्रतिपक्ष भी जिनको सबसे ज़्यादा उम्मीद थी वो भी बैठे रहे, और जिसकी कसक आज भी जाट समाज में है। उसके बाद वर्ष 2003 में जगन्नाथ पहाड़िया को भुसावर से टिकट दिया गया। वो विधानसभा चुनाव जीते और पार्टी ने उन्हें, जो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, कि बिहार और फिर बाद में राज्यपाल बनाया उन्हें हरियाणा का। और 19 मई 2021 को हरियाणा के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। लेकिन मैं एक बात उनकी और बताना चाहता हूँ कि जगन्नाथ पहाड़िया मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे। राज्यपाल रहते हुए राजस्थान के लोगों का उनके हरियाणा राज्य भवन में जाना आना बहुत आसान था। जो राजस्थान की राजनीति में उनके साथ काम कर चुके थे या थोड़ा बहुत उनको जो भुसावर के, भरतपुर के खास पर लोग, वो वहाँ पर आराम से आया जाया करते थे। जैसे आजकल गुलाब चंद जी कटारिया के राजभवन जाते हैं, ओम जी माथुर साहब के राजभवन में जाया करते हैं। लोक भवन, आजकल लोक भवन कहा जाता है, पहले राजभवन कहा जाता था। तो वहाँ पर बेरोक टोक उनकी एंट्री थी। ऐसे ही जगन्नाथ पहाड़िया जी के जो उस समय राजभवन कहलाता था, उसमें हरियाणा हो, बिहार हो, बेरोक टोक एंट्री थी। और जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी वो सामान्य व्यक्तित्व रहे, यानी बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह। जब कभी कांग्रेस मुख्यालय में, यानी जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रह चुका हो, 4 बार सांसद रह चुका हो, 4 बार विधायक रह चुका हो, जिनकी पत्नी विधायक रह चुकी हो, वो व्यक्ति कांग्रेस मुख्यालय में एक सामान्य कर्मचारी के साथ आपको कुर्सी पर बैठा हुआ मिलता हो, तो आप सोच सकते हो कि वो आदमी कितने सादगीपूर्ण थे। और राजस्थान की राजनीति में उन्हें इसलिए याद ज़्यादा किया जाएगा क्योंकि वो राजस्थान के पहले दलित और आज तक के आखिरी, क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने भी किसी दलित को मुख्यमंत्री नहीं बनाया और न किसी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, कम से कम राजस्थान का। इसलिए पहले और आज तक के आखिरी दलित मुख्यमंत्री के तौर पर जगन्नाथ पहाड़िया को हमेशा याद किया जाएगा। उनकी सादगी, गांधीवादी विचारधारा
और मिलनसारिता और पार्टी और प्रदेश हित में किए गए कामों के लिए जगन्नाथ पहाड़िया के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा कि कोई एक सामान्य किसान के घर में पैदा हुआ व्यक्ति कहाँ सांसद बने, विधायक बने, मुख्यमंत्री बने और राज्यपाल बने और केंद्रीय मंत्री रहे, उसके बावजूद घमंड नाम की चीज़ उन्हें दूर दूर तक छू नहीं सकी। क्योंकि ये मेरा खुद का व्यक्तिगत भी उनसे जुड़ाव रहा लास्ट के समय में, जब 1998 में उनकी धर्मपत्नी चुनाव जीत कर आई थी, तो मैंने देखा कि कैसे एक पूर्व मुख्यमंत्री एक सामान्य कार्यकर्ताओं के बीच में बैठा रहता है। तो वाकई में इसीलिए लोग आज भी ऐसी शख्सियतों को, भले ही उस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हें बहुत याद करते हैं। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।